देखिए एक सवाल है कि 1930 को 1930 को एक साइंटिस्ट था मेल्स, ओके, उसने क्या किया था, एक हाइपोथेसिस पेश किया था कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनती है ना, तो वो वाटर वाला ऑक्सीजन होती है, H2O का ऑक्सीजन होती है। एक उनके ख्याल था, हाइपोथेसिस था, ओके। फिर उसके बाद उसने ये हाइपोथेसिस किस चीज के ऊपर किया था, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस पे किया था। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या यूज हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोसल्फर यूज होती है, ऑक्सीजन के बजाय क्या, सल्फर। तो जब ऑक्सीजन के बजाय सल्फर यूज होती है तो गौर से देखिए, जब उनकी कैलकुलेशन किया जाते हैं उस पर लार्ज एनर्जी पड़ती है, तो वो हमारे पास क्या बनते हैं, वहां पे सल्फर निकल जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन निकल रहा है ना, तो वहां पे हमारे पास क्या हो रहे थे कि ऑक्सीजन के बजाय सल्फर आ रहे थे, ओके। तो उसने ये सोचा कि भाईजान इस तो फिर प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें भी हमारे पास होना चाहिए किसको, ऑक्सीजन को। यहाँ पे कौन सा ऑक्सीजन, जो वाटर के साथ हो, क्योंकि वाटर के साथ हमारे पास वहां सल्फर था, वहां सल्फर निकला रहा था। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ही जाएगा। तो इस वजह से वो ये कह रहा था कि प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमारे पास जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कौन सा ऑक्सीजन होती है, वाटर की होती है, ओके। फिर ये इनकी ख्याल था। इसके बाद फिर 1940 को 1940 को एक दूसरा साइंटिस्ट था, उसने इस हाइपोथेसिस को चेक करने की कोशिश की, मतलब इनको चेक करना चाहा। तो जब उसने चेक किया तो उनको वही रिजल्ट मिला कि वाकई हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन हमारे पास रिलीज होती है, वो किससे, वो वाटर ऑक्सीजन होती है। कौन सा होती है, वाटर ऑक्सीजन। वाटर ऑक्सीजन हमारे पास वहां पे जाकर अलग हो जाते हैं, ओके। तो इस बात को याद रखना है कि हमारे पास इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन हमारे पास बनती है वो कौन सा ऑक्सीजन होती है, वो वाटर वाला ऑक्सीजन, ओके।